टमाटर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे रमज़ान में चीज़ों को अच्छी तरह से स्टोर करके रखा जाता है। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। आज हमारी पोती मायरा खान ने आपको बता दिए कि हमें रमज़ान शुरू होने से पहले किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम इबादत में लगा सके और हम रसोई के काम भी जल्दी जल्दी निपटा सके और हमें रसोई में, किचन में सारी चीज़ें बनाने के लिए आसानी हो। हम इसकी वीडियो आज आपको शेयर करेंगे और बताएंगे। हम खुद भी इस तरह से तैयारी करके रखते हैं। अगर हमें शॉपिंग भी करना हो तो हम सबसे पहले रमज़ान शुरू होने से पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं और रमज़ान में हम आराम से रोज़े और इबादत में हमारा वक्त लगा देते हैं। चलिए देखते हैं अब हमें क्या क्या करना है रमज़ान के लिए, महीने भर की तैयारी। अब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हमने आपको बताने के लिए थोड़ी थोड़ी निकाल कर रखी है। एक्चुअल में हम ये सारी चीज़ें करीबन हम 2-2 केजी के हम इस तरह से ये बना कर रखते हैं, तो हमें बिल्कुल रमज़ान का पूरा महीना भी हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ता और इसकी फ़िक्र नहीं करना पड़ती कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, हम ये कैसे बनाएं। हम ये पहले से ही तैयारी करके रख देते हैं। अब देखिए हमने क्या किए हैं कि हमने काजू को कट कर लिए, बादाम, पिस्ते, चारोले, ये सब बारीक बारीक कट करके रखे, ताकि हम अगर हलवा, शीरा बनाए या और कोई भी शरबत या किसी भी चीज़ में हमें ज़रूरत हो तो हमें इसमें वक्त हमें नहीं लगता। हम ये डिब्बे में, एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखते और फटाफट हम इसे यूज़ कर लेते हैं। अब ये तो हो गई ये चीज़ें। अब उसमें हम क्या करेंगे, अब ये देखिए हमने काजू, बादाम और पिस्ते की हमने इस तरह से बारीक पेस्ट करके रखी है, मतलब बारीक पाउडर कर रखी है, ताकि हमें ये भी हमने एक बड़ा डब्बा हमने बना कर रखा है। ये भी हमें, आप कोई भी चीज़ बनाए, शरबत बनाए जिसमें हमें बारीक ड्राई फ्रूट्स करके हम डालते हैं, ये इसके लिए भी हमें फ़ौरन इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब देखिए ये हमने जायफल पाउडर बना कर रखी है। ये देखिए हमने घर में चावल को बारीक मिक्सी में पीस कर, छान कर इस तरह एक डिब्बा भर कर रखा है। अब देखते हैं हमने हरी मिर्ची की भी हम इस तरह से लहसुन, नमक डालकर हम हरी मिर्ची की एक बड़ी डिब्बा भर के पेस्ट बनाकर रख देते हैं। इसमें बिना पानी के हमें इसे पीस लेना है, ताकि हमारी 15 रोज़ भी आप ये हरी मिर्च डिब्बे में रखेंगे तो ये कभी भी काली नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपकी हरी मिर्च ग्रीन रहेगी। अब ये देखिए हमने एक बड़ा ब्रेड का पैकेट लाए हैं, जिसे हमने ओवन में सूखा कर लिया है, ड्राई कर लिया है और इसकी बारीक हमने इस तरह से पाउडर बना कर रखी है, ताकि हमें ये ब्रेड क्रम्स हमारे घर बैठे बनकर तैयार हो जाए। हमें बाहर की चीज़ें नहीं लानी चाहिए। अब ये देखिए हमने मूंगफली को हमने भून लिया है और इसे दरदरा हमने इस तरह से कूट कर रखा है, ताकि हम साबूदाना वड़ा कोई भी चीज़ बनाए तो हमें इसे फ़ौरन इस्तेमाल में ले सकते हैं। और ये देखिए मूंगफली की हमने बारीक कूट बना कर रखा है, इन्हें मतलब बारीक हमने इसे मिक्सी में करके रखा है, ज़्यादा बारीक किया है ताकि ये भी कोई चीज़ में हम इस्तेमाल कर सकें। अब ये देखिए हमने खोपरा यानी सूखा नारियल को हमने इस तरह से पतला पतला कट करके रखा है। ये भी हमें किसी भी वक्त हम काम में इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब ये देखेंगे कि हमने देखिए इसे, ये भी देखिए हमने ग्राइंडर से इसे 2 किलो सूखा नारियल, सूखा खोपरा हमने इसे इस तरह से, देखिए नज़दीक से देखिए, इसे हमने बिल्कुल बारीक करके रखा है। और इसे हमने क्या किए, 1 केजी का हमने इसे बिल्कुल कढ़ाई में बारीक करके लाकर हमने इसे कढ़ाई में बिल्कुल गोल्डन होने तक भून कर रख दिए, ताकि ये भी हमें रोज़ यूज़ में आने वाली चीज़ है। और उसी तरह हमने यही खोपरा कच्चा 1 केजी हमने देखिए बिना भुना हुआ हमने इसे रखा है। देखेंगे ये भी हमने 1 केजी बनाकर रखे हैं। अब देखिए हमने मूंगफली भी हमने इस तरह से एक बड़ा डिब्बा भर के हम इसे भून कर, बिल्कुल हमें इसे कम गैस पर, स्लो गैस पर इसे भूनना है, ताकि हमारी मूंगफली का स्वाद बरकरार रहे।
और देखिए हमने अदरक लहसुन की पेस्ट भी हमने बना कर रखी है। इस तरह से हम अदरक लहसुन की पेस्ट भी 2 केजी की बना कर रखते हैं ताकि हमें महीना भर इसकी फ़िक्र ना हो। और हमने क्या किया है कि 5 केजी की बिलिस्ता की प्याज इस तरह से बनाकर एक बड़ा डब्बा भरकर रख दी है। ये भी हमें बिलिस्ता की प्याज भी हम बिल्कुल हमें रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल में होती है और हमें इसमें भी वक्त नहीं डालना पड़ता क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त हमें प्याज बिलिस्ता बनाने में लग जाता है। ये देखिए 5 केजी की हमने बनाकर रखी है। इसमें हम बिरयानी, कौरमा, कबाब, हर चीज़ में हम ये बिलिस्ता की प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने एक बड़ा डिब्बा यानी कि 100 ग्राम का हमने काली मिर्च को हमने बारीक दरदरा इस तरह से आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम एक डिब्बा भरकर इसे भी रख देंगे। अब वो हुआ। अब ये है हमने अजवाइन की पाउडर भी बनाकर हमने इस तरह से रख दी है। और देखिए हम ये दरदरी कूटी लाल मिर्च भी हमें हमेशा इस्तेमाल में आती है रमज़ान में। आप भजिया बनाए, पकोड़ा बनाए, सैंडविच बनाए, पिज़्ज़ा बनाए, आप किसी भी चीज़ में इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये भी हमने एक बड़ा डिब्बा भर के रख दिए है। आप देखेंगे हम ज़ीरे को हमने भून लिया है हल्का हल्का और इसका भी एक बड़ा डिब्बा भरकर हम रख देंगे। ये देखिए इलायची पाउडर ये हमने ये भी एक बड़ी डिब्बी भरकर हमने रख दिए है। ये गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, हम ये भी बिल्कुल रोज़ाना की चीज़ों में हमें इस्तेमाल होता है, ये भी हमने बना दिए। अब रहा घी का सवाल, तो देखिए हमने घी भी 2 केजी हम इस तरह से बनाकर 1 महीने का हम स्टोर करके रख देंगे ताकि हमें घी की भी ज़रूरत महसूस होती है तो हम घी के लिए भी हमने तैयारी करके रखी है। और ये सबसे मेन चीज़ मतलब हमें बारीक की हुई शक्कर यानी बारीक शक्कर को हमने मिक्सी में इस तरह से 2 केजी बनाकर रख दिए हैं और ये भी हमें रोज़ाना शरबत बनाने में हमें बड़ी मददगार साबित होगी। आप देखिए टोटल हमने इन सारी चीज़ों को इस तरह से बनाकर रखे हैं। देखिए अब ये चीज़ें हम बिल्कुल एयरटाइट डब्बे में रखेंगे और हम हमारे रोज़े में बिल्कुल बिना वक्त गंवाए हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते, अपना वक्त हम सेव कर सकते और हमारा किचन का काम भी बड़ा फटाफट हम आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर हमारी इस तरह से बताए हुए टिप्स, ये हमारे रमज़ान की तैयारी किस तरह से की जाती है, ये हमने आपको इन छोटी छोटी बातों में हमने आपको बता दिए हैं। आप भी देखिए इस तरह से आप भी सेव करके रख दीजिए अपनी सारी चीज़ें और अपना वक्त बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। आपको इबादत करने के लिए भी ज़्यादा वक्त मिलेगा। आपकी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए रमज़ान में और हमारा ये इस तरह से बताई हुई टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये हमारा बताया हुआ तरीका, ये नुस्खा कहिए या तरीका कहिए, आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।